हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 7 to 12। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7। इन विंटर्स अ स्कूल ओपन्स एट 10 AM and closes at 3:30 PM. If the lunch interval is of 30 minutes, find the ratio of lunch interval to total time of class periods. तो यहाँ पे देखिए जो लंच इंटरवल है उसका हमें टाइम गिवन है 30 मिनट्स। अब इसकी रेशो किसके साथ निकालनी है? टोटल टाइम ऑफ क्लास पीरियड्स। अब ये टाइम हमें निकालना पड़ेगा। अब हमें बोला क्या गया है, एक स्कूल है जो सुबह 10 AM स्टार्ट हो जाता है और 3:30 PM जो है वो क्लोज हो जाता है। तो टोटल कितने आवर्स जो है वो स्कूल ओपन रहता है, पहले तो हमें ये काउंट करना होगा। 10 से 11, 12, देन 1, 2, उसके बाद 3:30। टोटल कितने आवर्स हुए? दिस इज 1 आवर, 2, 3, 4 और 2 से लेके 3 तक 5। तो यहाँ पे ये हो गया 5, 2 से लेके 3 तक, और 3 से लेके 3:30 तक ये 30 मिनट्स। मतलब जो स्कूल आपका ओपन है वो टोटल 5 आवर 30 मिनट ओपन रहता है। स्कूल ओपन ड्यूरेशन ये अब हमने लिख लिया 5 आवर्स 30 मिनट्स। अब देखिए, अब ये 10 से लेके 3:30 तक हमने टोटल काउंट कर लिया कि 5 घंटे और 30 मिनट है। अब इसी के बीच में लंच भी होगा। जो लंच है वो 30 मिनट्स का है। इट मीन्स कि जो टोटल जो आपके स्कूल में पीरियड्स लगेंगे, लंच को निकाल दीजिए तो 30 मिनट्स निकाल देंगे तो टोटल जो पीरियड्स लगेंगे वो टोटल कितने आवर्स के लगेंगे? 5 आवर्स। सो टोटल टाइम ऑफ क्लास पीरियड दैट विल बी 5 आवर 30 मिनट्स में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारी लंच है 30 मिनट्स की। सो बच कितने गए? 5 आवर्स। अब रेशो किस किस की निकालनी है? लंच इंटरवल अपॉन टाइम ऑफ क्लास पीरियड। लंच इंटरवल हमारा है 30 मिनट्स का और टोटल जो आपके पीरियड्स हैं वो कितने? 5 आवर्स के। अब ये मिनट में है, ये आवर्स में है, तो हमें यहाँ पे करना होगा इसको कन्वर्ट। वी नो 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, तो 5 आवर में कितने होंगे? 5 इंटू 60 मिनट्स। सो ये 30 रह जाएगा और 5 आवर्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं 5 इंटू 60, ये मिनट हो गया, तो ये कैंसिल हो गया 2 पे। सो 1, 5 इंटू 2, 10। तो ये रेशो आ गई 1:10। सो सिर्फ इसमें जो कंसेप्ट हमें समझने वाला वो यही था। पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना था कि टोटल आपका जो स्कूल है वो कितने आवर्स के लिए ओपन होता है, उसमें से 30 मिनट सब्ट्रैक्ट करने थे जो लंच के थे, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने पीरियड्स का टाइम ड्यूरेशन हमें मिल जाएगा, और उसी की रेशो हमने निकालनी थी। तो आगे हमारे इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित गोज टू हिज स्कूल बाय कार एट 60 किलोमीटर पर आवर and Manoj goes to the same school by scooty at 40 km per hour. If they both live in the same locality, find the ratio between the time taken by Rohit and Manoj to reach their school. So इस तरफ रोहित का सिनारियो लिखते हैं और दूसरी तरफ मनोज का। अब इसने बोला क्या है कि जो रोहित है वो बाय कार जाता है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और वहीं पे जो मनोज है वो भी उसी स्कूल में जाता है, लेकिन उसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। इफ़ दे बोथ लिव इन सेम लोकेलिटी,
एक ही जगह पे वो रहते हैं। सपोज कीजिए ये उनकी, ये जहाँ पे वो रहते हैं ये लोकेलिटी है, तो मनोज भी यहीं पे रहता है, रोहित भी, और ये उनका क्या है, स्कूल है। तो दोनों को जो डिस्टेंस है वो तो सेम कवर करना होगा स्कूल पहुंचने के लिए। जहाँ पे भी उनकी लोकेलिटी है वहाँ से जो स्कूल है दोनों के लिए सेम डिस्टेंस पे पड़ता है। सो लेट डिस्टेंस टू स्कूल फ्रॉम देयर लोकेलिटी, वो हमने मान लिया x किलोमीटर। तो दोनों के केसेस में ये डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा, x दोनों के केसेस में रहेगा। सो अब रोहित पे आते हैं। तो अब हमें निकालना है रेशो बिटवीन द टाइम टेकन बाय रोहित। पहले तो टाइम टेकन बाय रोहित, तो टाइम का क्या फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला हम ड्राइव कर लेते हैं। स्पीड किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम किसके इक्वल होगा, दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो ये टाइम का फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस कितना है x, स्पीड कितनी है 60। वहीं पे टाइम निकालते हैं मनोज का। तो मनोज कितना टाइम लेगा, डिस्टेंस कितना है x, स्पीड कितनी है 40। अब इन दोनों की रेशो निकालनी है। सो हमें निकालना है टाइम टेकन बाय रोहित सबसे पहले। सो टाइम टेकन बाय रोहित रेशो टाइम टेकन बाय मनोज। सो इट विल बी x अपॉन 60 रेशो x बाय 40। तो ये इसका क्या मतलब हुआ, x अपॉन 60, ये वैल्यू यहाँ पे डिनोमिनेटर में चली जाएगी तो x नीचे 40 ऊपर चला जाएगा। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 के टेबल पे 2 टू द 2 3 द। सो टाइम टेकन बाय रोहित रेशो टाइम टेकन बाय मनोज आ गया 2:3। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ क्लब हैविंग 360 मेंबर्स, एक क्लब में 360 मेंबर्स हैं, उसमें से 40 मेंबर्स कैरम प्ले करते हैं, 96 टेबल टेनिस, 144 बैडमिंटन, और जितने बच गए वो वॉलीबॉल प्ले करते हैं। इफ नो मेंबर प्लेज 2 और मोर गेम्स, जितने भी मेंबर्स हैं वो सिर्फ एक ही गेम को प्ले करते हैं, एक से ज़्यादा गेम को प्ले नहीं करते। फाइंड द रेशो। सबसे पहला है कैरम टू द नंबर ऑफ दोज हु प्ले बैडमिंटन। तो हमें कैरम और बैडमिंटन वालों की रेशो निकालनी है। अब कैरम कितने लोग प्ले कर रहे हैं 40, एंड बैडमिंटन कितने लोग प्ले कर रहे हैं 144। तो ये रेशो निकालनी है। सो 2 के टेबल पे इनको कैंसिल करेंगे, अगेन 2 के टेबल पे चला जाएगा, ये आ जाएगा 36, 2 5 था 218। सो कैरम रेशो बैडमिंटन कितना आ गया 5:18। इसी का सेकंड पार्ट है बैडमिंटन टू द नंबर ऑफ दोज हु प्ले टेबल टेनिस। नाउ बैडमिंटन अपॉन टेबल टेनिस। सो बैडमिंटन वाले कितने हैं 144 अपॉन टेबल टेनिस वाले कितने हैं टोटल मेंबर्स 96। सो 2 के टेबल पे इसको कैंसिल करते हैं, 72, ये आ गया 2 4 द 8, 2 8 द 16, 36, अगेन 2 के टेबल पे 24, 18, 12, 2 9 द 2 6 द, देन 3 के टेबल पे 3 3 द 3 2 द। सो बैडमिंटन और टेबल टेनिस की रेशो जो है वो आ गई 3:2। थर्ड पार्ट है टेबल टेनिस टू द नंबर ऑफ दोज हु प्लेज वॉलीबॉल। टेबल टेनिस अपॉन वॉलीबॉल। अब टेबल टेनिस वाले टोटल कितने मेंबर्स हैं 96, और वॉलीबॉल के हमें डायरेक्ट मेंबर्स नहीं गिवन, इसने ये बोला है कि 40 कैरम प्ले करते हैं, 96 टेबल टेनिस, 144 बैडमिंटन, और जितने बच जाएंगे वो वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल वाले निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकलेंगे,
जितने हमारे टोटल मेंबर्स हैं 360, इसमें से बाकी जो मेंबर्स जो एक एक गेम प्ले कर रहे हैं उनको ऐड करके टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 40 कैरम प्ले करते हैं, 96 टेबल टेनिस एंड 144 बैडमिंटन। सो 360 माइनस 6 + 4 10, 1 कैरी, 10 4 14, ये आ गया 18, 1 कैरी, 280। तो 360 माइनस 280, ये आ गया हमारे पास 80। तो 80 ऐसे मेंबर्स हैं जो वॉलीबॉल प्ले करेंगे। तो इसको भी 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, ये 40 आ गया, 48 अगेन 24, ये आ गया 10, 12, 5, 6। सो टेबल टेनिस रेशो वॉलीबॉल हमारे पास आ गया 6:5। नेक्स्ट है वॉलीबॉल टू द नंबर ऑफ दोज हु प्ले अदर गेम्स। अब ये वॉलीबॉल अपॉन वॉलीबॉल को छोड़ के बाकी जितनी भी गेम्स प्ले करते हैं, तो बाकी कौन कौन सी गेम्स है, कैरम है, टेबल टेनिस है एंड बैडमिंटन। तो हमें ये रेशो निकालनी है। अब वॉलीबॉल हमने थर्ड पार्ट में निकाला, टोटल 80। नाउ कैरम वाले कितने प्लेयर्स हैं, 40, टेबल टेनिस वाले 96, बैडमिंटन वाले 144। ये आ गया 80 अपॉन, इनको ऐड कीजिए, 6 + 4 10, 280। नाउ वो कैंसिल कीजिए, 2 4 द 2 2 द 7 द। सो वॉलीबॉल अपॉन अदर गेम्स, ये आ गया हमारे पास 2/7। सो रेशो हमारे पास आ गई 2:7। क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ अ पेंसिल इज 18 सेंटीमीटर। हमें लेंथ गिवन है एक पेंसिल की विच इज 18 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 0.4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशो ऑफ इट्स लेंथ टू इट्स डायमीटर। अब रेशो किसकी निकालनी है, लेंथ टू डायमीटर। हमें गिवन क्या है यहाँ पे, रेडियस। पहले तो दोनों के यूनिट्स आपने देखने, यूनिट सेम है, दोनों सेंटीमीटर में है। अब डायमीटर किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स रेडियस। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके रेडियस की डायमीटर निकाल लेंगे। तो ये आ गया 0.8 सेंटीमीटर। तो अब रेशो लेंथ की वैल्यू 18 अपॉन डायमीटर 0.8। तो ये 18, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। नाउ 2 के टेबल पे इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 4 द 9, 2 2 द 5। So this is 45/2। सो लेंथ रेशो डायमीटर हमारे पास आ गया 45:2। क्वेश्चन नंबर 11, रेशो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ स्कूल फ्रॉम A's होम एंड फ्रॉम B's होम इज 2:1। यहाँ पे A रहता है, यहाँ पे B रहता है और यहाँ पे है स्कूल। तो हमें इनका जो डिस्टेंस है A और B का, वो रेशो में गिवन है। सो डिस्टेंस ऑफ A's होम अपॉन डिस्टेंस ऑफ B's होम, ये हमें गिवन है 2/1। लेट कॉमन मल्टीपल हम मान लेते हैं x है। तो A का घर कितने डिस्टेंस पे हुआ, 2x, B का घर कितने डिस्टेंस पे हुआ, दैट इज x। अब इसने सबसे पहले पूछा है हु लिव्स नियरर टू द स्कूल, स्कूल के पास कौन रहता है। अब देखिए x की कुछ भी वैल्यू हो, सपोज कीजिए x की वैल्यू 5 है, तो A का डिस्टेंस कितना आ गया, 10 किलोमीटर, B का डिस्टेंस कितना आ गया, 5। तो हमने x की जगह 5 पुट किया। जो A है वो ज़्यादा दूर रहता है, B जो है वो पास रहता है, क्योंकि B की वैल्यू 5 आई है, A की वैल्यू 10 आई है। तो ये मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया।
ए है हमारा 2 टाइम्स एक्स, बी है ओनली एक्स, तो हु लिव्स नियरर टू स्कूल, आंसर इज बी। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, तो इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। तो जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया, हमें पता है एज होम डिस्टेंस हमने लिया है 2x एंड b का दैट इज x। जो a का घर है वो 2x डिस्टेंस पे है, b का घर x डिस्टेंस पे है। अब हमें ये जो ब्लैंक्स है ये फिल करनी है। अब इसने सबसे पहले दे दिया डिस्टेंस इन किलोमीटर फ्रॉम एज होम टू स्कूल। a का घर कितने किलोमीटर है, 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये किलोमीटर में गिवन है, यहाँ पे हमने x की फॉर्म में लिया था, मतलब 2x हमें किसके इक्वल गिवन हो गया, 4 किलोमीटर के इक्वल। ये भी a का घर का डिस्टेंस है, ये भी a के घर का डिस्टेंस है, तो इनको हम इक्वल कर सकते हैं। सो x की वैल्यू आ गई 4/2 दैट इज 2। अगर x 2 आ गया तो b का घर कितना दूर है, ये हमने पहले ही बताया कि दैट इज x किलोमीटर, सो दिस वैल्यू इज 2 किलोमीटर। अब हमें नेक्स्ट में क्या गिवन है, b का डिस्टेंस गिवन है, मतलब इस पार्ट में ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट में अब हमें क्या गिवन है, 9 वैल्यू किसके घर की गिवन है, b के। तो b क्या है हमारा x, तो इट मीन्स x कितना गिवन है, 9 किलोमीटर। अगर x 9 किलोमीटर है तो a का घर कितना दूर है, दैट इज 2x, तो x की वैल्यू पुट कीजिए दैट इज 18 किलोमीटर। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 18। अब थर्ड पार्ट में आ जाइए, यहाँ पे 8 किलोमीटर किसका घर गिवन है, a का घर गिवन है फ्रॉम स्कूल। नाउ 2x, a का डिस्टेंस हमने कितना माना है, 2x, ये हमें वैल्यू कितनी गिवन है, 8, तो x कितना आ गया, 8/2 दैट इज 4। यहाँ पे x 4 आ गया, सो b का डिस्टेंस कितना है स्कूल से, दैट इज x किलोमीटर, इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू आ गई 4। फोर्थ पार्ट में देखिए, ये वैल्यू 8 गिवन है जो b का डिस्टेंस है फ्रॉम स्कूल, मतलब x की वैल्यू 8 किलोमीटर आ गई। तो हमें a का घर बताना है कितना दूर है, दैट इज 2x, तो वैल्यू पुट कीजिए 2 × 8 16 किलोमीटर, तो दिस वैल्यू इज 16। लास्ट है हमारे पास 6 किलोमीटर गिवन है हमें a का घर, तो a कितना है, 2x इजिकल्स टू 6 किलोमीटर, x की वैल्यू आ गई 6/2 दैट इज 3 किलोमीटर। सो b का घर कितना हुआ, 3 किलोमीटर। मीन्स जो b का घर का जितना डिस्टेंस है उससे डबल a के घर का डिस्टेंस है, तो वहाँ से भी आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट टीचर रेशियो इन अ स्कूल इज 45:2। किसी स्कूल में स्टूडेंट और टीचर की रेशियो गिवन है, स्टूडेंट अपॉन टीचर, ये हमें गिवन है 45/2, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ इफ देयर आर 4050 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन द स्कूल। अब हमें टोटल स्टूडेंट्स गिवन है 4050। अब देखिए, जब भी हमें इस तरह रेशियो में कोई वैल्यू गिवन होती है तो हम मान लेते हैं कि इनमें जो कॉमन फैक्टर है दैट इज x। लेट कॉमन मल्टीपल जो है वो x है, तो स्टूडेंट्स कितने हो गए 45x, टीचर्स कितने हो गए 2x। अब हमें स्टूडेंट कितने गिवन है 4050, मतलब ये वैल्यू 45x इसके इक्वल है 4050, तो x कितना आ गया 4050 अपॉन 45। तो 5 के टेबल पे 5 9 दा 5 8 दा 40 5 1 दा 0 9 9 दा 81, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 90। अब पूछा क्या है टीचर्स कितने हैं, टीचर्स की वैल्यू कितनी है 2x,
हमने जो कॉमन इनमें मल्टीपल है वो निकाल लिया। सो 2x की वैल्यू पुट करेंगे 90, 180। स्टूडेंट्स 4050, टीचर्स कितने आ गए 180। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट रेशो टीचर दैट इज 4050 रेशो 180 निकालेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट 45:2। ये तो रेशो जब भी आपको ऐसे गिवन हो तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसमें जो कॉमन मल्टीपल है वो x है, वहाँ से हम इसको आगे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारी यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।